ज़मी को जादू आता है। मेरे इस बाग की मिट्टी में कुछ तो है। ये जादुई ज़मी है क्या? ज़मी को जादू आता है। अगर अमरूद बीजूं मैं तो ये अमरूद देती है। अगर जामुन की गुठली डालूं तो ये जामुन भी देती है। करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। अगर मैं फूल मांगूं तो गुलाबी फूल देती है। मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छिपा के रखे हैं मिट्टी में? बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला। ज़मी को जादू आता है। ज़मी को जादू आता है। बड़े करतब दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ की जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती। हवाएं खूब हिलाती हैं, ज़मी हिलने नहीं देती। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब डिग जाती है। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। इसे लोटे से दो या बाल्टी से, या नल दिन भर खुला रख दो। अजब गजबत है, पेट भरता ही नहीं इसका। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर। ज़मी को जादू आता है। ज़मी के नीचे क्या चीनी की खाने हैं या खटाई की चट्टाने हैं? फलों में मीठा कैसे डालती है ये ज़मी? लाती कहाँ से है? अनारों, बेरों और आमों में, सेबों में, सभी मीठों में भी मीठा अलग है कि पत्ते खाओ तो फीके और फल खाओ तो मीठे लगते हैं। मौसम्बी मीठी है तो नींबू खट्टा है। यकीनन जादू आता है। ज़मी को जादू आता है। एवरीवन, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी, और गुलजार साहब की कविता सुनकर आई होप आप लोग काफ़ी प्रसन्न हो गए होंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है, उस व्लॉग में हम बात करेंगे फ्रूट्स की, जो कि ऑर्गेनिक फ्रूट वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मुझे कि प्लीज़ वीडियो बनाइए आप, अगर जब फ्रूट सारे पक जाएंगे। तो अब सब फ्रूट पक चुके हैं, जैसे जैसे पक रहे थे मैं वैसे वैसे वीडियो शूट करते गई। तो आज इसी के ऊपर वीडियो होने वाली है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। तो पलम पक चुके हैं, चिड़िया दावत उड़ा रहे हैं पलम के। बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं यहाँ पर। चीची 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 लगा रखा है, बस सारा दिन भर चीची ची करते रहते हैं और पलम को आधे आधे खा खा कर गिराते रहते हैं, बस यही काम रहता है। तो मैं आप लोगों को एक टेस्ट करके बताती हूँ। देखते हैं कितना रसीला है, बहुत दिखने में तो बहुत सुंदर है। बहुत ज़्यादा रसीला है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइज़, वाइन यार्ड के अंगूर पक चुके हैं, और जो हमारा वाइन यार्ड है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पके हुए अंगूर की, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी अच्छी खुशबू हवा के साथ बह बह कर, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को।
क्या खाने जा रहे हैं? रुको रुको, धीरे धीरे, आराम आराम से चलो चलो। हाँ, धीरे धीरे चलो, आओ, चलो चलो चलो, देख कर चलना नीचे, ठीक है। अनवी, जापानी का पेड़ कहाँ है? अच्छा, आ जाओ आ जाओ। खाए जी खाए, जापानी खाए। तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, ये वाला जो पेड़ है जापानी का, ये हम ऐसे जो पके हुए हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए ये वाला, तो ऐसे ही तोड़कर खा सकते हैं। और जो दूसरा वाला वैरायटी है उसे ऐसे में नहीं खा सकते, या उसे बहुत ज़्यादा पकने देना पड़ेगा तब जाके खा सकते हैं। वह ऐसे निकाल कर खा नहीं सकते, क्योंकि उससे जो जीभ है ना उसमें थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। तो इस तरीके से ये वाला खाते हैं। तो गाइज़ परसिमन भी अब तैयार हो चुके हैं, हम छील रहे हैं और यहाँ डाल रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाया था इसका प्रोसेस कैसे होता है। ये छील चुके हैं, अब इसे धागे में लटका कर सूखने के लिए डाल देंगे हम विंटर्स के लिए। तो ये देखिए, तो गाइज़ हमने यहाँ पर परसिमन्स ड्राई होने के लिए डाल दिया है। ये वाले हैं, ये 2-3 दिन पहले किया हुआ था हमने, ये थोड़े बहुत इधर वाले, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले ही लगा लो किए थे। देखिए अब ये ड्राई हो रहे हैं और आज हमने ये वाले किए हैं। देखिए, तो ये यहाँ पर ड्राई होने के लिए डाल दिए गए हैं। यहाँ पे इन पे हल्की हल्की धूप पड़ती रहेगी और हवा चलती रहेगी और इसमें मिठास बढ़ता रहेगा। देखिए, तो गाइज़ आजकल चिलगोज़े का सीज़न भी चल रहा है, चिलगोज़े निकाल रहे हैं। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, हमारे घर में चिलगोज़े निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से चिलगोज़े वाली वीडियो तो आप लोगों ने देख ली है कि किस तरीके से निकालते हैं, कैसा कैसा होता है सारा प्रोसेस। तो आजकल ये काम चल रहा है। तो जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वो आराम से बैठकर चिलगोज़े निकाल रहे हैं। तो गाइज़ ऑर्गेनिक वाली वीडियो में आप लोगों को याद होगा, मैंने पिकन का जो पेड़ है वो दिखाया था, जो कि अखरोट की तरह ही होता है, उसी की वैरायटी। तो मैंने आप लोगों को उस वक्त कहा था कि मुझे यहाँ इस बार पिकन नहीं लगे हुए हैं, दिख नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे थे उस वक्त मुझे। बट अब जब मैं यहाँ बगीचे आती हूँ तो इतने सारे पिकन्स लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे दिखते हैं। देखिए, ये दिखने में तो अखरोट जैसे ही लगेगा, उसी की ही वैरायटी है और इसका नाम पिकन है। ये देखिए, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो गाइज़ हम इसे तोड़कर देखते हैं कैसा है। तो ये दिखने में इस तरीके से होता है, यहाँ देखिए। और ये बहुत ही कच्चा होता है, दांतों से बड़े आराम से टूट जाता है। तो ये देखिए, अब मैं इसे दांतों से तोड़ती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अंदर से अखरोट की तरह होता है। अभी ये तैयार नहीं हुआ है अच्छे से, कुछ टाइम बाद ये तैयार हो जाएगा। तो गाइज़ कीवी देख सकते हैं, इतने बड़े हो गए हैं और अभी इन्हें वक्त लगेगा काफ़ी। ये कीवी तैयार नहीं हुए। तो साल के अंत में जो फ्रूट मिलता है वो है कीवी। ये देखिए, तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, ये अंगूर ये पेड़ों पे ही सूख रहे हैं विंटर के लिए। तो ये विंटर में भी ऐसे ही टेस्टी रहते हैं, पूरा जैसे कि ये देखिए इस तरीके से ये ड्राई हो रहे हैं खुद ही, और टेस्ट में बहुत
खट्टी खट्टी मीठी मीठी सी होती है ये वाले अंगूर। यहाँ पर हमने बहुत सारे कद्दू रखे हैं जमा करके, तो ये कद्दू अब विंटर्स के लिए यहाँ पर हमने स्टोर किया हुआ है। विंटर्स में हम बॉईल करके खाते हैं। देखिए यहाँ से आगे यहाँ पे हमारी मॉडल अनवी जी है। अनवी हेलो करो सबको, हेलो करो। कहाँ है फूल? अच्छा वहाँ है फूल। ये हमारे सौंफ बहुत ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार है। सौंफ भी तैयार हो गए हैं, देखिए। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा कि किन्नौर में किस तरीके से फ्रूट्स होते हैं। हम मतलब गर्मियों में तो इतने फ्रूट होते हैं कि हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा फ्रूट खाएं और कौन सा नहीं खाएं। देखिए अब इतने सारे फ्रूट है, इसमें परसिमन है, गोल्डन एप्पल है, फ्यूजी है और अंगूर है और इतना कुछ आइटम है कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप कौन सा खाएं और कौन सा छोड़। गर्म इलाके वाले फ्रूट्स तो यहाँ पर होंगे नहीं, बट ये वाले फ्रूट्स सारे पाए जाते हैं। और हाँ, गुलजार साहब की कविता में कितना खूबसूरत वर्णन किया गया था कि ज़मीं को जादू आता है। तो अगर हम सच में सोचें तो ये जैसे एप्पल है, इसमें मिठास कहाँ से आती होगी, इतना टेस्टी कैसे होता है ये। तो मतलब कभी कि आप सोच देखिए कितनी खूबसूरत वर्णन किया गया है। और मेरा तो ये मानना है कि जो ज़मीं है और जो किसान है उसका बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि किसान और ज़मीं आपस में एक दूसरे को तालमेल करके ही चलते हैं। अगर ज़मीं किसान को इतना कुछ देती है और किसान ज़मीं का उतना ही ख्याल रखता है, तो अक्सर अगर हम किसी जो किसान है उसे पूछे, मतलब कोई भी लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, अगर वो बोले कि मैं किसान हूँ, तो लोग उसे इतना रिस्पेक्टफुल नहीं देखेंगे कि अच्छा ये किसान है, हाँ बोल ऐसे चलेंगे। अगर कोई बोले कि मैं मतलब अच्छे पोस्ट में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करता हूँ, तो उसे बड़े ही रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं और बात करना भी चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है और मैं आप लोगों से गुजारिश भी करती हूँ कि किसान कोई छोटा पोस्ट नहीं है। किसान की भी रिस्पेक्ट उतनी ही करनी चाहिए जितनी कि आप लोग किसी दूसरों की भी करते हैं, क्योंकि अगर किसान नहीं हो तो आप लोगों के किचन तक खाना कैसे पहुंच पाएगा, फ्रूट्स अनाज सब कैसे पहुंच पाएगा। तो मेरा मानना है कि किसान को भी उतने ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उनसे भी उस तरीके से ही बात करनी चाहिए। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।